क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या ब्रिटेन, क्या स्वीडन या क्या रूस, हर कोई अपने अपने प्रस्ताव लेकर भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ा है। हालांकि कोई भी देश भारत को लेकर एक ही बार में अपने सारे पत्ते खोलना नहीं चाहता, लेकिन सारे देश हर हफ्ते या हर महीने भारत को कुछ नया और कुछ कदम आगे बढ़कर प्रस्ताव दे रहे हैं। लेकिन अब तो फ्रांस ने भारत को प्रस्ताव देने के मामले में न केवल सबसे बड़ा धमाका किया, बल्कि अच्छे अच्छे देशों के पसीने छुड़ा दिए। जैसा कि सबसे पहले स्वीडन ने कहा कि भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, इसके अलावा भारत में उत्पादन लाइन स्थापित करेगा और केवल 3 साल के अंदर भारत को पहले ग्रिपेन फाइटर जेट की सप्लाई करेगा। हालांकि अमेरिका का प्रस्ताव भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, लेकिन अमेरिका के प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा फंसा हुआ है और कोई समय सीमा नहीं है। किंतु अब तो भारत के मित्र फ्रांस ने सभी को पीछे छोड़ते हुए भारत को प्रस्ताव देने के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन या स्वीडन हर किसी को हड़का दिया। दरअसल यह प्रस्ताव फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी सफरान ने दिया है। सफरान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भारत के MRFA टेंडर में राफेल के दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए भारत को प्रस्ताव दिया कि अगर भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदा तो सफरान कंपनी राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन का पूरा उत्पादन भारत में करेगा। फ्रांस का M88 इंजन, जो अपने ताकत और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, उस पूरे इंजन का उत्पादन भारत में होगा। इसके अलावा 75% भारत के अपने स्वदेशी सामग्री का भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बता दें कि एक राफेल फाइटर जेट को अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 3 इंजन की आवश्यकता होगी। वहीं राफेल कम से कम 40 सालों तक भारत की सेवा करेगा। ऐसे में भारत को राफेल के पीछे 40 सालों तक इंजन के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस के नए प्रस्ताव के मुताबिक राफेल के पूरे इंजन का उत्पादन भारत में होगा। हालांकि फ्रांस का यह प्रस्ताव काफी अच्छा है, लेकिन फ्रांस ने हाल ही में भारत को राफेल के अंदर भारत के स्वदेशी उत्तम रडार सिस्टम को लगाने के मामले में निराश किया, क्योंकि भारत अपने राफेल फाइटर जेट में अपना नया उत्तम रडार सिस्टम लगाना चाहता है, जिसमें फ्रांस के सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन फ्रांस ने कई सारे कारण बताकर भारत को 7 या 8 सालों का समय दे दिया। हालांकि हथियारों का सौदा एक व्यापार ही है। ऐसे में भारत हो या फ्रांस, हर कोई अपने अपने फायदे के हिसाब से दांव पेच लगा रहा है।